हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रचना सचान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। जो सिंह राशि के पर्सन हैं उनकी 2021 की ईयरली एनर्जी क्या रहने वाली है। तो इस रीडिंग को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो ईयर का है उसमें आपकी क्या एनर्जी रहेंगी, सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। सिंह राशि की जो ईयरली यहाँ पर रीडिंग है तो उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या एनर्जी रहने वाली, फर्स्ट पार्ट कैसा रहने वाला है। और यदि आप तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। सेकेंड पार्ट में सिंह राशि की करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है। थर्ड पार्ट में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। थर्ड पार्ट में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। और लास्ट पार्ट जो हमारा ईयर का आता है उसमें क्या एनर्जी रहने वाली है। डेक तो उल्टी नहीं है, कार्ड्स इसमें उल्टे कहाँ से आए हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी, कुल मिला के कह सकते हैं आप लोगों के लिए सकारात्मक साल है ये। और लास्ट का जो भाग है थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन रहने वाला हो सकता है। देखिए, इस समय में अगर कुल मिला के देखें, काफ़ी समय से आप बहुत मेंटली ट्रबल्ड में होंगे, बहुत सारी समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही होंगी सिंह राशि। और अभी समय आ चुका है 2021 में जो जिन समस्याओं से आप निकल पाओगे, इन समस्याओं का आप हल ढूंढ पाओगे। और पॉजिटिव मतलब पूरा मिला जुला हुआ साल, एक सकारात्मक साल है आप लोगों के लिए 2021। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2021 में आप लोगों के लिए पहला जो भाग है क्या है। तो आप एक ऐसे पॉइंट पे होंगे जहाँ पर आप मतलब एक सांसारिक जीवन जो होता है एक ऐसे पॉइंट पे होंगे जहाँ आपको ऐसा लगेगा इस संसार में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे लिए वो सारी ओपन हो चुकी हैं। क्योंकि आप बहुत लविंग वाले एनर्जी में रहने वाले हो। इस भाग में अपने आप से शायद लव करोगे और सेल्फ कंटेंट में रहने वाले हो। और दूसरों के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है। दूसरों के प्रति आप लोगों की पॉजिटिव फीलिंग्स रहने वाली है। शायद अभी तक आपके अंदर एक जलन सी रहती थी, दूसरों को देख के संतुष्टि ना मिलना, दूसरों के साथ मैनिपुलेट करना, इस तरह की एनर्जी मुझे रीडिंग मैंने ली है तो सिंह राशि की मुझे देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर आप स्काई यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक ये ईगल है और यहाँ पर ये सन है और बहुत सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का ये कार्ड है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आपका माइंड होगा, हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट करो कि आपके चारों तरफ बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है कि यहाँ पर जो भी एक नेचर है, जो ये बाउंड्रीज है ना, ये एक नेचर है और इसको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। इन बाउंड्रीज बहुत ही पॉजिटिव बाउंड्रीज है। क्या है ये बाउंड्रीज के पीछे क्या है, आप इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हो। और एक बार आकाश की तरफ आप जब देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर उड़ जाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जब खड़े होंगे बहुत एक शांत मन से तो आपको आसपास शांत मन से सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हमारे आसपास कितनी सारी बाउंड्रीज हैं, मैं इनको कैसे क्रॉस करूं, मैं क्या करूं। इस उधेड़बुन में आप होंगे। लेकिन जब आप आकाश की तरफ देखेंगे, एक शांत मन से आप सोचेंगे, माइंड करेंगे, डीप वॉच करेंगे सिचुएशंस को, तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ तो आकाश दिख रहा है, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं तो यहाँ से उड़ सकता हूँ, निकल सकता हूँ आकाश की तरफ। ये तो इस आकाश है जो ये तो ओपन है और ये हमारे लिए अवेलेबल है उड़ने के लिए। और ये आपको बहुत सरल लगेगा। आप बहुत ही जॉय वाली एनर्जी में इस पार्ट में रहने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत साइलेंस जो भी करेंगे बहुत साइलेंस के साथ करेंगे। और कुछ छोटा ही क्यों ना आप शुरू करें पर कुछ नया शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक गाइडेंस भी दी जाती है कि यहाँ पर कुछ भी आपके लिए नीड की आवश्यकता नहीं है, कुछ छोटा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आप पूरे फ्रीडम के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी जो आपके लिए यहाँ पर ओपन है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए ओपन की है, आप उनको पहचानिए। उस पोटेंशियल एनर्जी को आप पहचानिए जो अनलिमिटेड आपके लिए हैं।
उन 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 पॉसिबिलिटीज़ को आप पहचान कर उन पे आप स्टेप लीजिए, उन पे आप डिसीजन लीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए बहुत सकारात्मक एनर्जी है। दूसरा जो पार्ट होगा द क्रिएटर का कार्ड है, ये सेकंड चक्रा का कार्ड है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप एक वेल्थ, हेल्थ जो होती है, एक अबंडेंस होती है, सक्सेस होती है, ये सारी चीज़ों पे आप काम कर रहे होंगे, बहुत सकारात्मकता के साथ काम कर रहे होंगे, बहुत सकारात्मक होंगे, पहले से ज़्यादा आप विजडम गेन किए होंगे, पहले से ज़्यादा आप फाइनेंशियली गेन कर रहे होंगे इस पार्ट में ईयर के। और आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो सांसारिक आवश्यकताएं होती हैं, जो नीड्स होती हैं, जो थिंग्स की नीड्स होती हैं, जो घर में, फैमिली में, वर्क प्लेस में, जो अपने आप को रॉयल बनाने के लिए जो भी नीड्स होती हैं, उनको शायद आप पूरा कर पाओगे और अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल आप महसूस करोगे, हर तरह से अपने आप को स्टेबल महसूस करोगे। ऐसी यहाँ संभावना मुझे दिखती, क्योंकि ये द क्रिएटर का कार्ड है। और जो अब तक आपने सोच रखा था कि मैं ऐसे ऐसे ये करूँगा, वो करूँगा, जो ऐसे डिसीजन लेने हैं, जो एक आपने एक ओवरव्यू, एक सीन बना रखा था, ये जो पिक्चर क्रिएट कर रखी थी अपने फ्यूचर की, वो शायद अब इस समय में आप उसको पूरा कर पाओ। अपने लाइफ का, अपने जीवन की, जो आपका जीवन है उसकी जो लगाम होती है, शायद अपने हाथ में आप ले पाओ। अपनी जो बुराइयां थी, जो पैटर्न था, उसको छोड़कर आप एक न्यू लाइफ स्टाइल आप जीने की कोशिश करो। पूरा ट्रांसफॉर्म होके आप एक नई एनर्जी में, एक पॉजिटिव एनर्जी में इस समय में आप होंगे 2021 में। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसी भी संभावना यहाँ पर लगती है, कुछ आप नया शुरू करो, कुछ क्रिएटर, कुछ क्रिएटिविटी के साथ आप जुड़ जाओ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को लेकर कोई एक पोइट बन रहा हो, या कोई पेंटर वर्क कर रहा हो, या पोइट्री लिख रहा हो। एक ऑब्जेक्टिव क्रिएटिविटी भी यहाँ पर मुझे किसी थिंग्स को लेकर, कुछ नया कर, ऑब्जेक्ट को लेकर आप सीखने की कुछ नया कोशिश कर रहे हो इस पार्ट में। लेकिन अगर अदर टाइप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक मिस्ट्री क्रिएटर जो हिमसेल्फ का होता है, अपने आप को पूरी तरह से बदलना, अपने आप को चेंज करना, अपना इनर वर्क करना, अपने आप में काम करना। अपने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। दो तरह के यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और दो ग्रुप में यहाँ पर सिंह राशि के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग कोई नई कविता या किसी ऑब्जेक्ट से नया शुरुआत करें, किसी क्रिएटिविटी के साथ, किसी वर्क के साथ। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात आती है। जो दूसरा ग्रुप है, वहाँ पर सेल्फ, अपने आप को क्रिएट करना, अपने एक निगेटिव पैटर्न से निकल कर अपना इनर वर्क करना, एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी में आना। इस तरह की जो भी हिडन चीज़ें रहा करती होंगी, उन सारी चीज़ों से दूर रहना, हिडन ना करना, मैनिपुलेट ना करना, इस तरह की एनर्जी में आना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप खुद के मास्टरपीस बन रहे होगे हर जगह, जहाँ भी वर्क प्लेस में होगे, जिस जगह होगे, तो जो भी कर रहे होगे वहाँ पर उस चीज़ के, उस सिचुएशन में आप खुद को मास्टरपीस की तरह अपने आप को शो करने की कोशिश करोगे कि मेरे पास ये आइडिया है, ये ले लो आइडिया। उसके लिए आप हमेशा तैयार रहोगे। खुद का मास्टरपीस बनने के लिए आप किसी का भी मास्टरपीस बनने के लिए आप तैयार रहोगे। मेरे पास आइडिया ले लो, इस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हो। और आप इस समय में रियलाइज कर रहे होगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ, अरे मैं तो ये जानता हूँ, ये मैं कर लूँगा, मैं तो इसमें मास्टर हूँ। बहुत एक कहते हैं ना, एक पावर वाली एनर्जी में, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में, विजडम की एनर्जी में आप सेकेंड पार्ट में रहने वाले हो। अगर थर्ड पार्ट की बात करें यहाँ पर, तो 4 नंबर का यहाँ पर कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का ये कार्ड है। तो थर्ड पार्ट में कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी फिगर है, एक लेडी का फिगर है, और एक फ्रेम आप देख सकते हैं, ये पिक्चर देख सकते हैं, लैंडस्केप की है, जो फुल नहीं है, जो अनरियल है, कट ऑफ क्लाउड्स है। एक ऐसा लगता है जैसे विंडो की एक फ्रेमिंग हो, उसमें बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारी लाइट्स हैं, बहुत सारे लाइवनेस है। इस तरह की यहाँ पर इस फ्रेमिंग में पिक्चर दिख रही है मुझे। और यहाँ पर कोई रेनबो नहीं दिख रहा है, कलर्स यहाँ पर अपीयर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट का, इसके पीछे का जो भी है ब्लैक एंड वाइट का है। आप साथ बहुत सारी चीज़ें कल पर छोड़ोगे। जो थर्ड पार्ट आपका ईयर का रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ों को आप पोस्टपोन करोगे, कल पर छोड़ोगे। आप आप विश्वास नहीं करोगे। और
ऐसा भी संभावना लगती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं कि आप पोस्टपोनमेंट आपके लिए बहुत ही सिंपली स्टूपिड लगता हो। कल क्या होता है, जो करना है आज करो, आप अभी डिसाइड करो। और इसके लिए आज क्यों नहीं, कल क्यों, आज क्यों नहीं। और इसके लिए आप सोचोगे, कल के लिए सोचने पर क्यों छोड़ूं, इसको मैं आज ही करूँगा, आज ही इसके लिए सोचते हैं। कल के लिए तो पुराना हो जाएगा, इसके लिए हिम्मत चाहिए होगी आपको, आप जो कल पर नहीं आज पर करोगे। और इसके लिए मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं मास्टरपीस हूँ इस चीज़ का, मैं कर सकता हूँ इसकी। इस कल के लिए अगर छोड़ता हूँ तो ये एक डेथ डेथ वाले और क्लोजर वाले एनर्जी में जाता है ये। मैं इसे अभी करूँगा, इसे पोस्टपोन नहीं करूँगा। इस तरह की एनर्जी में भी आप रहने वाले हो। और कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है जो फेमनाइन होगी या जो फीमेल एनर्जी होगी, तो मुझे ऐसी संभावना दिखती है कि वो किसी बेबी के लिए, अपने बेबी के, खुद के बेबी के लिए प्लानिंग कर रही हूँ। कल पे क्यों, आज क्यों नहीं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी। इस कार्ड को मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी। कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, ये कार्ड यहाँ पर क्यों, देखिए नेगेटिव कार्ड्स हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ पास्ट में ऐसा रहा होगा, आपकी गलतियाँ रही होगी, ये चीज़ आपको समझ आएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे जगलिंग और ड्रामा आपकी लाइफ में चला होगा। कुछ गलतियाँ आपने की होंगी, कल पर टालने की वजह से आपने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहे आपकी लाइफ में आए होंगे, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई होंगी जिसको टाल देने पर आपने बहुत सारे लॉस आपने झेले होंगे। कुछ रिलेशनशिप का लॉस हुआ होगा, कुछ फाइनेंशियली लॉस हुआ, या किसी ऐसी स्थिति का मतलब ख़त्म हो जाना हुआ होगा जिस पर आप पूरी तरह से डिपेंड रहे होंगे। आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे होंगे, और इसी वजह से आप इस एनर्जी में अब कल पे हमें कुछ नहीं छोड़ना, जो लेना है डिसीजन अभी के अभी लेना है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना। देखा जाएगा, देखा जाएगा, अनदेखा नहीं, अनदेखा करते रहे आप पिछले दिनों में कुछ। अब आप इस एनर्जी में नहीं रहने वाले हो। लास्ट कार्ड हमारे पास जो है ब्रेक थ्रो का है। जो भी सिचुएशन, जो भी निगेटिविटी, जो निगेटिव पैटर्न आएगा, आप उसको तोड़ के निकल जाओगे पॉजिटिविटी में। आपको कोई उलझाने की कोशिश करेगा, आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपके सामने नकारात्मक स्थिति आएगी, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके सामने बहुत सारे स्ट्रगल होंगे, बहुत सारी आपकी सिचुएशन खराब होगी। आप उन सारी सिचुएशंस में कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अब उन सारी चीज़ों को तोड़कर, उन निगेटिविटी को तोड़कर आप बाहर निकल जाओगे पॉजिटिविटी के साथ। एक एनर्जी से भरे हुए खुद को महसूस करोगे, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप निकल कर एक न्यू बिगिनिंग शुरू करोगे। इस कार्ड को भी मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ब्रेक थ्रो का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, चलिए। देख के बॉटम में जो आउटकम का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है, बहुत ही पैशन से, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी होती है। आप कुछ नया जो भी करोगे, जितनी भी समस्याएं आएंगी, आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देंगे। ईश्वर का नाम लेके आप उनसे निकल जाओगे, उन सिचुएशन से पॉजिटिव एनर्जी में। मतलब ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है। जितनी भी सिचुएशन खराब क्यों ना हो, आप खुद को हील कर लोगे, आप बैलेंस कर लोगे। हीलिंग वाला कार्ड होता है, हीलिंग वाला कार्ड। आप अपने अपने आप को पूरी तरह, कुछ लोग ऐसे होंगे कि ईश्वर के प्रति, जिस ईश्वर को, जिस एनर्जी को मानते होंगे, उसके प्रति अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करके उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। एक बिलीव जो पैटर्न है उनका इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और द मैजिशियन का कार्ड, आप कुछ जो आपके, देखो यहाँ पर चारों तत्व हैं, एलिमेंट्स यहाँ पर चारों हैं। यहाँ पर देखिए कप्स का है, और अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है। चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। आप चारों दिशाओं में जो भी आपके आसपास होगा, आप उनमें अपनी विजय फतेह हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर जाओगे। चाहे वो इमोशंस के प्रति हो, चाहे वो फाइनेंस के लिए हो, जिस भी तरीके से, चाहे वो विचारों का तर्क वितर्क हो, जिस भी तरीके से जो भी सिचुएशन आपके सामने आएंगी, आप उन सभी को, आप उनमें आप फतेह हासिल करोगे, नई शुरुआत करोगे। बहुत एक कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की इस एनर्जी में आप लास्ट पार्ट में रहने वाले हो। तो ये थी सिंह राशि आप लोगों के लिए ईयरली 2021 की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, आपको कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट करती है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।